हेलो माय फ्रेंड्स, मैं अमरनाथ यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल जनकम से क्लास स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं, हम लोग शुरुआत किए थे, शुरुआत कल से ही कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट, अर्थात जो भी आप MTS CHSL SSC GD या आप NTPC का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सामने ऐसे मैथ के क्वेश्चन मिलेगा जो हम अभी बताने वाले हैं, जो अभी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने एग्ज़ाम में मिलेगा। आप देखने को मिला, अगर जो मेरे प्यारे साथी एग्जाम दे के आएंगे उनसे पूछिए या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कोई मेरे प्यारे साथी नए चैनल पे हैं तो सबसे पहले उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि नई नई वीडियो आपके साथ हम शेयर कर सकें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहली पार्ट मिल चुका है, पहली क्लास आपको हो चुकी है। आप उसको देखिए कितने स्टैंडर्ड से, थोड़ी सी क्वेश्चन के स्टैंडर्ड सही थी, आज उससे स्टैंडर्ड क्वेश्चन अच्छा होगा और बड़ा क्वेश्चन भी ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा होंगे। आप देखने के प्रयास कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, बार बार रिपीट करता है ऐसा क्वेश्चन। आइए हम बताने का प्रयास करते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हम बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप सबसे पहले बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है फ्रेंड्स, 15 संख्या का औसत 7 है। इन संख्याओं में प्रथम 8 संख्या का औसत 6.5 है, अंतिम 8 संख्या का औसत 9.5 है, तो बीच की संख्या कौन सी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने एवरेज का है। ऐसे ही आपको मिक्स क्वेश्चन वहाँ मिलता है, कुछ रीजनिंग रहते हैं, मैथ रहते हैं, फिर GS रहता है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप एक जगह मैथ का क्वेश्चन, एक जगह रीजनिंग क्वेश्चन, एक जगह GS का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। वो MTS में CHSL में ही मिलेगा। आपको NTPC या ग्रुप D दे रहे हैं तो आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। चलिए हम बताते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप बताने का प्रयास कीजिए। एवरेज अगर जानते होंगे आप, थोड़ा सा हम एवरेज का हिंट दे रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए। यदि एवरेज जानते हैं तो औसत बराबर होता है, एवरेज बराबर होता है, एवरेज बराबर या औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या। अर्थात जितनी संख्या रहती है उस सभी को जोड़ के जितनी संख्या रहती है उससे यदि हम भाग लगा देते हैं तो एवरेज आ जाता है, औसत आ जाता है। यदि आप कभी भी कुल संख्या का योग निकालना हो, अर्थात कुल योग निकालना हो, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिखेंगे औसत, जितना एवरेज दिया रहे हो और कुल संख्या, नंबर ऑफ संख्या, जितना एवरेज दिया रहे उसको यदि हम कुल संख्या से गुना कर दें तो आप बोलेंगे योग, कुल जितनी भी संख्या रही उसका टोटल योग आ जाएगा। उसकी टोटल ये क्या आ जाएगी, ऐड आ जाएगा, अर्थात टोटल योग आ जाएगा। चलिए हम बात करते हैं। तो कह रहा है यदि 15 संख्या है जिसकी एवरेज क्या है 7 है, तो औसत कितनी होगी। कुल 15 संख्या है जिसकी एवरेज 7 है तो कुल योग कितना होगा, 105 होगा। कह रहा है यदि पहली 8 संख्या का औसत 6.5 है, तो बताइए पहली 8 संख्या है जिसकी औसत क्या है, 6.5 है। गुना करेंगे 8 पंचे 40, 8 छः 48, 4 52। और अंतिम 8 संख्या है जिसका एवरेज कितनी है फ्रेंड्स, तो आप कहेंगे 9.5 है। गुना करेंगे तो 8 पंचे 40, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 और 4 82, 72 4 76, 9 अट्ठे 72 और 4 76। बताइए यदि 15 संख्या है और दो बार संख्या को यदि ऐड किया गया, जोड़ा गया, एवरेज निकाला गया, तो आज संख्या कितनी होगी, 16 होगी। अर्थात एक ऐसी संख्या होगी, या तो इधर से गिनता होगा तो बीच वाली को एक बार गिना, इधर से भी गिना तो वही संख्या, अर्थात एक ऐसी संख्या जो 2 बार गिनती होगी, 2 बार काउंट हो गया, 2 बार ऐड कर दिया होगा, उस नंबर को 2 बार ऐड किया होगा, तो वही संख्या आपके पास पूछ रहा है। बताइए 8 2 10, 6 2 8, इसमें से घटाएंगे तो 5 में से 8 घटेगा 3 और 7 5 12 2, अर्थात बीच वाली संख्या क्या होगी, बीच वाली संख्या 23 होगी। अभी दोनों का ऐड कीजिए, इसमें से माइनस कीजिए, 23 आएगी। बहुत ही आसान है, एवरेज का क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको सामने देखने को मिलेगा। जब एवरेज हम बताएंगे तो बहुत ही स्टैंडर्ड एक क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपको CGL मेंस से पूछा जाता है, CDS में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको बनाने का प्रयास कीजिए। ग्रुप D, NTPC, MTS, CHSL में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। छोटी छोटी स्टेट लेवल एग्जाम में दे रहे हैं तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है। आज 15 क्वेश्चन होने वाली है। बहुत ही आसान होगा, बहुत ही ईजी होगा और बहुत ही फास्ट तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे।
चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ABC 3 ने क्रमशः 27,000, 81,000 और 72,000 करके एक दुकान की शुरुआत की। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पार्टनरशिप से है। पार्टनरशिप ये कहता है कि यदि जितनी पूंजी जो लगाएगा उसके जितनी पूंजी जो लगाएगा और जितने दिन तक रहेगा उसके रेशियो में उसको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, प्रॉफिट मिलेगा। ये लोकल अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर गांव में शहर में बिजनेस करते हैं तो एक ऐसी पार्टनर होती है जो कि कम थोड़ा पूंजी लगाए या ज़्यादा पूंजी लगाए, प्रॉफिट क्या करता है, बराबर रेशियो बांटता है। लेकिन मैथ का क्वेश्चन ये नहीं कहता, मैथ का क्वेश्चन ये कहता है ये जितनी पूंजी जो लगाएगा और जितने समय तक जो रहेगा उसके रेशियो में उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो चलिए तुम बताने का प्रयास करते हैं। 3 व्यक्ति है, ABC 3 व्यक्ति है फ्रेंड्स। ये 27,000 पूंजी लगाता है, ये 81,000 पूंजी लगाता है और ये 72,000 का पूंजी लगाता है। अब कह रहा है यदि तीनों वर्ष के अंत में B को 36,000 की क्या करता है, प्रॉफिट देता है। अर्थात वर्ष के अंत में, यदि जब तक आपको क्वेश्चन मेंशन यह ना करें कि B कितने दिन तक रहा, C कितने दिन तक रहा, A कितने दिन तक रहा, या B 8 महीने रहा, C 4 महीने रहा, A 12 महीने रहा, ऐसा अगर क्वेश्चन में न कहे और वर्ष के अंत में दे, इसका मतलब है तीनों क्या है, साथ है, तीनों वर्ष के अंत तक काम किया है, बिजनेस आगे भी चालू है या ख़त्म है उससे मतलब है, लेकिन वर्ष के अंत तक क्या है, तीनों रहा है। अर्थात प्रत्येक वर्ष उसकी प्रॉफिट की गणना होती है, प्रत्येक वर्ष प्रॉफिट को क्या करता है, बांटता है। चलिए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको रेशियो में बदलेंगे तो 3 0 से 3 0 कटेगा। आप बताइए, 9 3 27, 9 9 81 और 9 8 72। अब बताइए तीनों वर्ष के अंत तक रहा है तो आप अगर समय सेम है तीनों के लिए तो आप गुना कीजिए, न गुना कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब रेशियो काटेंगे तो ये कट जाएगा। बताइए जब बताए प्रॉफिट का रेशियो कितना हुआ, प्रॉफिट का रेशियो है 3, 9 और 8। यदि B अंतिम में कितना लेता है, 36,000 लेता है और रेशियो में कितना प्रॉफिट ले रहा है, 9,000 ले रहा है। बताइए यदि A लास्ट में 3 रुपया ले रहा है, B 9 रुपया ले रहा है, C 8 रुपया ले रहा है, अर्थात ये तीनों क्या है, बिजनेस का प्रॉफिट है, क्योंकि तीनों इतना रुपया लिया है। तो कुल रुपये कितने प्रॉफिट हुए बिजनेस में, तो 9 8 17 3 20, 20 से गुना करेंगे तो आप बताइए टोटल 9 चौक 36, अर्थात 80,000 का प्रॉफिट यह होगा। उस बिजनेस में कुल 80,000 का प्रॉफिट हुआ होगा, जिसमें B को 36,000 मिला, A को जो भी मिले और C को जो भी मिले वो पता नहीं, वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए आप समझने के प्रयास कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर अगले क्वेश्चन लेके चलते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने नंबर सिस्टम से है। करा यदि 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, यदि 2 धनात्मक है, पहली संख्या दूसरी संख्या के 4 गुने से अधिक है, यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 2500 है, तो बताइए पहली दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। आप समझने के प्रयास कीजिए, हम क्वेश्चन पढ़ के आपके पास सामने आते हैं। कहते हैं दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है, यदि इनमें एक संख्या दूसरी संख्या के 4 गुने अधिक है। देखिए फ्रेंड्स, यदि पहले एक संख्या है और दूसरी संख्या है, पहली संख्या यदि x होगा और दूसरी संख्या कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है, 4 गुना अधिक है, अर्थात 4x होगा। दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है फ्रेंड्स, दोनों का गुणनफल दिया है 2500। आप गुना करेंगे तो 4x² बराबर 2500, x² बराबर आप कहेंगे 2500/4। 4 से जब काटेंगे तो आप कहेंगे x² बराबर 625, अर्थात x² रूट स्क्वायर इधर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा तो 625। आप कहेंगे x बराबर 25 आया। बताइए 4x है तो 25 से गुना करेंगे, तो 4 को 25 से गुना करेंगे तो आप बोलेंगे 100 होगा। अब ये 25 है तो 25 होगा, 125 होगा, कुल योग निकालेंगे तो फ्रेंड्स आप कहेंगे 125 होगा। अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यदि आप बहुत प्रैक्टिस किए हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं। इसका वर्ग निकालेंगे 625, अर्थात 25 आएगा। 25 को 4 और 1 5 से गुना करेंगे तो अर्थात 125 आएगा। आप ऐसे डायरेक्ट बना सकते हैं, ऐसे हम बता सकते हैं। पहले भी समझाने की कोशिश करते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को हम बेसिक से लेके चलते हैं ताकि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन ना ये कहाँ से आया। अगर आप यह ऐसा क्वेश्चन में ज्योमेट्री जब हम पढ़ाते हैं तो ऐसे अगर आप पूछते हैं ये कहाँ से आया तो आपको ज्योमेट्री बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर अर्थमेटिक में आप ये पूछ देते हैं ये कहाँ से आया तो फिर आपको अर्थमेटिक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम पूरी बेसिक से समझाते हैं। इसमें समझाने का प्रयास पूरी बेसिक से करते हैं, उसमें आपको पूरी कंसेप्ट बताते हैं, कहाँ से कंसेप्ट आया, कहाँ से ये रिजल्ट प्राप्त होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही लॉलीपॉप है और बहुत ही नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है। आप अगर सब देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आइए हम बताते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, आप समझिए।
थोड़ा सा समय लगता होगा फ्रेंड्स, क्योंकि मिटाना है, लिखना है, समझाना है, सारा काम एक साथ करना है, इसलिए थोड़ी सी समय लगेगी। इसलिए आप भागेंगे नहीं, ज़रूर देखेंगे वीडियो को अंत तक। कहता है 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभक्त करने पर यह पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, 3600 कोई संख्या है। पहला ऑप्शन आपके सामने है 45, दूसरा आपके सामने है 50, तीसरा है 300 और चौथा है फ्रेंड्स 450। आप देखिए 3600 में चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे डिवाइड करने पर वो क्या होगा, पूर्ण, जो भी भागफल आएगा वो क्या होगा, पूर्ण घन होगा। बताइए 45 से जब भाग लगाएंगे तो 45 8 अर्थात 80 बार कटेगा। बताइए 80 पूर्ण घन है क्या? अब बोलेंगे नहीं है, तो ये ऑप्शन गया। जब 50 से भाग लगाएंगे तो बताइए 0 से 0 कटेगा, 500 से 35, 5 दूनी 10, बताइए 72 पूर्ण घन है क्या? तब बोलेंगे नहीं है, तो ये भी गया। 00 से 00 कटेगा, 3 से 12 कटेगा, बताइए 12 पूर्ण घन है क्या? तो बोलेंगे नहीं हो। इसको चेक करना ही ज़रूरत नहीं है, आप चेक कर भी सकते हैं, अगर आपके पास समय है तो आप चेक करके बता सकते हैं, क्योंकि कभी कभी आपको ऑप्शन में गलती मिल जाता है। तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप समय है तो चेक कर सकते हैं, क्योंकि 0 से 0 कटेगा, 45 8 अर्थात 8 ऐसी संख्या है जो पूर्ण घन है। किसका घन है आप सभी लोग जानते होंगे, 2 का क्यू होता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही लॉलीपॉप है, बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप बनाने का प्रयास करते हैं तो आपसे बनता है। धीरे धीरे क्या करना है फ्रेंड्स, पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, मजबूती से पढ़ना है, अच्छा से पढ़ना है, मजबूती से तैयारी करना है, और एक बार में एग्ज़ाम को क्या करना है, क्रैक करना है। चलिए, हम समझाने के लिए हम आपके सामने उपलब्ध होते हैं। पर डे आपको जैसे बताएं, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। आप ज़रूर जुड़िए, लाइव हम कोशिश करते हैं आप सामने लाइव आए, तो 8 बजे लाइव आएंगे, ज़रूर आप जुड़ेंगे कल से। चलिए फ्रेंड्स, अगली क्वेश्चन है, कहता है यदि 3 व्यक्ति 14 दिनों में 336 साल बुनाई करते हैं, 8 व्यक्ति 5 दिन में कितने बुनाई कर सकता है? 3 व्यक्ति है, 14 दिन काम करता है, तो आप जानते होंगे, अभी नहीं पढ़ा है हम। आप जब भी हम टाइम और की शुरुआत करेंगे तो यहीं शुरुआत करेंगे, क्योंकि आपको पूरी बेसिक उससे ख़त्म हो चुकी है। M1 गुने D1 बटा W1 बराबर M2 गुने D2 बटा W2। ये आप याद रखेंगे। MDH होता है, अर्थात जितना वर्क किया, जितना आदमी है, जितना दिन काम किया, जितना वर्क किया। दूसरा टीम जो आएगा, जितना आदमी होगा, जितना दिन करेगा, जितना वर्क करेगा, दोनों बराबर होंगे, क्योंकि काम सेम होगा। कह रहा है 3 व्यक्ति 14 दिन काम करता है तो 336 साल की बुनाई कर लेता है। यदि कितना व्यक्ति कार्य करे, अगली बार कह रहा है यदि 8 व्यक्ति करे 5 दिन तक कार्य करे, तो मान लीजिए n क्या करेगा, बुनाई करेगा। काटेंगे 3 से, काटेंगे 3, 1 1 2 2 से काटेंगे 8, 14 7 98, 14 8 112 होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। 8 5 40, n बराबर 8 चौक 32, 320 बुनाई कर लेगा। बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही आसान है, अब लॉलीपॉप है। आपको सामने मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, जो कि बार बार रिपीट करता है, हर एक एग्जाम में आपको मिलेगा। इस चैप्टर से तो ये रामबाण है, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आपको बहुत ही धीमी से, बहुत ही आसान से, शांतिपूर्वक क्वेश्चन को क्या करना है फ्रेंड्स, देखना है। आइए हम समझाने का प्रयास करते हैं। करा एक वस्तु का अंकित मूल्य 1920 रुपये है, दुकानदार 10% की छूट देकर भी 8% का लाभ कमाता है। यदि दुकानदार छूट न दे तो वह कितने % का लाभ कमाएगा? बहुत ही जल्दी मातबर हो जाएगा। आइए हम बताने का प्रयास करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए, कोई सामान है, उसका अंकित मूल्य 1900 क्या है फ्रेंड्स, 20 रुपया है ना, 1920 रुपये है। क्या करता है, सबसे पहले आप प्रॉफिट या लॉस का अगर गणना कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो सीपी निकालिए, क्योंकि जब तक आपको कुछ कहे ना प्रॉफिट, आपको सीपी पे ही निकलेगा, जब तक कि एसपी या मार्क प्राइस पे ना कहें। तो आप सीपी निकालने का प्रयास कीजिए। सीपी निकालेंगे तो देखिए कह रहा है यदि, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका एसपी निकलेगा। कैसे? यदि 1920 पे उसकी मार्क प्राइस है और 10% का छूट दे रहा है, तब बोलेंगे 10% का छूट रहा है तो 90% मिलेगा। 0 से 0 कटेगा, आप बनाएंगे तो 9 दूनी 18, 9 9 81, 8 89 82, 9 दूनी 18, 9 9 81 1 82,
9 8 17, 1728 रुपये क्या हुआ फ्रेंड्स, उसका SP हुआ। 1728 रुपये में वो बेच रहा होगा 10% छूट देकर। अगर बताइए 10% छूट देकर वो 1728 रुपये में बेच रहा है, तो 1728 में जब बेच रहा है तो यदि क्रय मूल्य उसका यदि 100 रुपये होगा, 10% प्रॉफिट ले रहा है, तब बताइए 110 रुपये में बेच रहा होगा। और बेच रहा है 1728 में, तो बेच रहा है 1728 में क्रय मूल्य निकालना है, 100 से गुना कीजिए, 8% लाभ ले रहा है। कितना परसेंट ले रहा है, 8%, तो 108 में बेच रहा होगा। आप काटेंगे फ्रेंड्स, तो काटिए इसको, कितने में कटेगा, आप काटेंगे तो 9 से काटिए, 9, क्योंकि 9 से गुना की है तो 9 से कटेगा फ्रेंड्स। 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 से काटेंगे तो 9 1 9, 8 2, 9 9 81, 9 दूनी 18, 192। आप जब 192 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 12 1 12 और 7 12 6 72, 12 6 72, 16 बार कटेगा फ्रेंड्स। 12 1 12, 7 2 12 6 72। बताइए 1600 रुपये उसका क्या हुआ, CP हुआ। आप कहेंगे 1600 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य है, 1920 रुपये उसके मार्क प्राइस किया हुआ है, यदि छूट न देता तो कितने रुपये लाभ होता, तो आप बोलेंगे 320 रुपये। 320 रुपये लाभ होता 1600 पे, तो प्रॉफिट परसेंट कितनी होगी, तो आप कहेंगे 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 16 से 2 कटेगा, अर्थात 20% का लाभ होता। बताइए यदि वो छूट ना देता तो कितने परसेंट का लाभ कमाता, आप कहेंगे 20% का लाभ कमाएगा। कैसे, समझाने के प्रयास किए, बताने के प्रयास किए। आप एक लाइन में बना सकते हैं, क्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना है 100 से गुना। आप देखिए डायरेक्ट एक लाइन में कैसे बनाते हैं आप, अगर हम बनाते क्वेश्चन में हम सॉल्व करते, अगर समझ गए होते आप तो ऐसे बनाते। बताइए 1920 रुपये को 90% ले रहा है 90%। यदि इसको 108% के लाभ होता तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना है 100 से। डायरेक्ट यहाँ आप सॉल्व कीजिए, आपको डायरेक्ट ये पता चल जाएगा 1600 रुपये। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही लॉलीपॉप सवाल है। आप बताने का प्रयास कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। सारी चीज़ प्रयास के कारण ही होता है, क्योंकि जब तक आप समस्या का समाधान नहीं करेंगे तब तक उस उलझन में पड़े रहेंगे। उलझन में तब तक आप वो उलझन आपको परेशान करेगा जब तक उसको सुलझाने की आप कोशिश नहीं करेंगे। अगर सुलझाने की कोशिश किए तो वो उलझन कहाँ चली जाएगी पता नहीं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अगला क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही लॉलीपॉप है, तो समझने का प्रयास कीजिए। ये आपको एलिगेशन से मिलेगा, मिक्सचर से क्वेश्चन मिलेगा, बहुत ही आसान तरीके से मिलेगा। कोई दुकान में 15 रुपये प्रति किलो और 20 रुपये प्रति किलो के 2 किस्मों की चाय को किस अनुपात में मिश्रित करे कि उसे 16.50 रुपये प्रति किलो मूल्य की मिश्रित चाय प्राप्त हो जाए। तो बताइए फ्रेंड्स 15 रुपये 20 रुपये कराए किस अनुपात में मिले कि 16.50 रुपये की। आप इसको माइनस कीजिए, यहाँ से इसमें माइनस की मैंने रखते हैं, आप इसमें से इसको माइनस कीजिए, इसमें से कीजिए। 16.50 घटाएंगे तो वो बचेगा कितना, आप बताएंगे 1.5। जब इससे इसको रेशियो बनाएंगे तो लिखेंगे 4 3.5%। से परसेंट घटेगा 5 7 35, 5 या 15 अर्थात 7:3। बहुत ही आसान है, बहुत ही लॉलीपॉप है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 7.3 आपका आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कहता है 5 कुर्सी 2 मेज का मूल्य 1350 रुपये है। आइए फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है 5 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 1350 रुपये है। 5 चेयर है, 2 मेज है जिसका मूल्य 1250 रुपये है। ठीक है, सॉरी 1350 रुपये है। अगला कह रहा है यदि 2 कुर्सी का मूल्य 1 मेज के मूल्य के बराबर है। 2 कुर्सी का मूल्य 1 मेज के मूल्य के बराबर है तो C/M अर्थात 1 कुर्सी 1/2 अर्थात ये होगा। बताइए रेशियो निकला। यदि एक चेयर का मूल्य 1 रुपया, एक कुर्सी का मूल्य एक चेयर का मूल्य 1 रुपया और एक मेज का मूल्य 2 रुपया है। एक चेयर का मूल्य 1 रुपया और एक मेज का मूल्य 2 रुपया है, तो बताइए कुल 2 सामान का मूल्य 3 रुपया। बताइए यदि 5 चेयर है तो 5 रुपया, 2 मेज है तो 4 रुपया, 5 4 9 रुपया, 1350/9।
तो पूछ किसका रहा है? तो पूछ रहा है बताइए एक कुर्सी और एक मेज़ का मूल्य क्या हो? तो बताइए 2 1 3 होगा, 3 से 3 कटेगा, 3 से 3 चौका 12, 3 5 15, 450 रुपये होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 450 रुपये आपके आंसर हैं। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए, एलसीएम एचसीएफ से है। एचसीएफ एलसीएम से हम बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही एचसीएफ एलसीएम आप पढ़ रहे होंगे, बच्चे से पढ़ रहे हैं, 1 to 5 10 8 जो भी पढ़ेंगे सभी में एलसीएम एचसीएफ आप 10th में एलसीएम एचसीएम पढ़े होंगे। एल्गोरिथम के द्वारा बनाने का प्रयास कीजिए। A=BQ+R। चलिए कहता है यदि दो संख्याओं का महत्तम एचसीएफ और एलसीएम में 11 और 7700 रुपये है, यदि इनमें एक संख्या 225 है। आप जानते होंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, ये सभी लोग जानते होंगे क्योंकि 4th क्लास में ये पढ़ाया जाता है आप लोग को। यदि दोनों संख्या के गुना को गुना कर दिया जाए तो एचसीएफ एलसीएम के गुना के बराबर होता है, प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो देखिए यदि पहली संख्या दिया, यदि एचसीएफ दिया है 11 और एलसीएम दिया है 7700, एचसीएफ दिया है 11, एलसीएम दिया है 7700, 7700, और कह रहा है यदि एक संख्या 275 है और एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या आप निकाल सकते हैं। तो 11 दूनी 22 से 11 5 55 कट जाएगा। 25 से काटेंगे तो बताइए 25 तिया 75, 25 तिया 75 होगा। आप कितना बचेगा? 2 0 बच के बचेगा 25 तिया 75 ना। चलिए ठीक है काटिए, 2 0 बचेगा, 25 8 हो जाएगा, अर्थात तीसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? 38 होगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही लॉलीपॉप है, आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं। 38 हो गया, 308 होगा, क्योंकि 1 0 आएगा तो डबल 0 आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगली क्वेश्चन है, करा है 1 वर्ष पहले। बहुत ही आसान है, एज का क्वेश्चन है, एज प्रॉब्लम है, आप समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स आइए देखिए कह रहा है एज क्या कह रहा है। कह रहा है 1 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। 1 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु है, व्यक्ति है, पुत्र है, 1 वर्ष पहले है, उसकी वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है, अर्थात ये x होगा तो ये 7x होगा। चलिए फ्रेंड्स अगले बार देखते हैं। अब इस व्यक्ति के वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है। अब इसकी व्यक्ति की आयु अर्थात 1 वर्ष पूर्व है तो अभी इस व्यक्ति कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 7x+1 है। और अभी यदि पुत्र 1 वर्ष पहले x था तो अभी x+1 होगा, और कहता है इसके वर्ग के बराबर है, तो बराबर है। आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे तो 7x+1 बराबर x² + 2x, जब वर्ग तोड़ेंगे तो +1 होगा। बताइए ये 1 से 1 कट जाएगा, 2x यहाँ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 5x बराबर x²। बताइए x गुने x है, 1 x से x चला जाएगा, x बराबर 5 आएगा। बताइए यदि व्यक्ति का 1 वर्ष पहले का बताएं उम्र पूछे तो कितना बोलेंगे? आप बोलेंगे 35। अभी का उम्र पूछे तो 1 वर्ष जोड़ देंगे बराबर 36 बरस। यदि व्यक्ति का पूछ रहा है तो 36 होगा, पुत्र का पूछेगा तो 5 का 5 होगा, और 1 वर्ष अभी पूछेगा तो 6 बरस होगा। बताइए वर्ग के बराबर है, 6 4 36 बराबर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था। आप अगर समझ गए तो अच्छी बात है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस से ही एक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। मिनटों का सवाल हम लोग सेकंडों में कर रहे हैं, आप भी करेंगे मेरे साथ, आप लगे रहिए, जुड़े रहिए, इस चैनल से जुड़िए, आप भी करेंगे ऐसा। चलिए फ्रेंड्स कह रहा है एक वस्तु का क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का रेशियो 2:1 के अनुपात में है। क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का रेशियो फ्रेंड्स दिया है 2:1 के अनुपात में, 2:1 नहीं 20-21। पूछ रहा बताइए प्रॉफिट कितना है? तो बताइए 20 रुपये का सामान 21 रुपये में बेच रहा है, अर्थात 1 का प्रॉफिट हो रहा है 20 पे, 20 पंचे 100 अर्थात 5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बहुत ही एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ, आप भी इतने फास्ट बना सकते हैं, इससे भी फास्ट आप भी बना सकते हैं, क्योंकि गुरु रह जाता है, चेला चीनी बन जाते हैं। इसलिए आप प्रयास करने से बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि बूंद से ही तालाब भरता है, बारिश से भरने की संभावना कभी नहीं रहती है। बूंदे बूंद अगर 2-4 रोज आप बूंद से भरे
तो देखिए तालाब बहुत सारा पानी लग जाएगा। अगर बारिश हो जाता है तो एक बार तो आप देखेंगे पूरा जल मग्न हो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो क्या हो जाता है, पूरी ख़त्म हो जाती है। चलिए, क्योंकि रस उसमें रहता नहीं, इसलिए रसदार बनिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तैयारी करते रहिए। फिर मिलते हैं नई उमंग के साथ, नई जोश के साथ अगली क्लास में। थैंक यू।